आरबीपी लाइव इंडिया रानी बछवाड़ा बेगूसराय से सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं पंचायत रानी 3 के मुखिया जी से मिलने आए हैं और निश्चित आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और ये श्रीमान अमरजीत राय मुखिया जी उर्फ हम लोग भूपन दादा बोलते हैं और ये सिर्फ इस पंचायत के मुखिया ही नहीं, इस प्रखंड के मुखिया संघ के आप अध्यक्ष भी हैं। तो आइए हमारे मुखिया जी से बात करते हैं कि सबसे पहले तो मुखिया जी आपके जो चैनल पे जो दर्शक देख रहे हैं इनको आप स्वतंत्रता दिवस की बधाई दें। आज हम तमाम जो लोग देख रहे हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं और कामना करते हैं जो सब लोग खुशहाल रहे, यही हम उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर में। तो आइए, थैंक यू अमरजीत दा मुखिया जी कि आपने हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और आज मैं सोचकर भी आया था कि चूंकि जहां से मुझे सुनने में आता है, देखने में आता है, कई बार आपके पर्सनल जो आपके अमरजीत राय उर्फ मुखिया जी का जो चैनल है आपका फेसबुक आईडी, उस पर भी लगातार हम फॉलो करते हैं। तो कई योजनाओं को आपने बड़ी अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाने में मदद किए हैं और कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका ये मतलब 5 साल जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा भी हो गया जी, उससे ज्यादा हो गया। यानी आप पंचायत का चुनाव का वेट कर रहे हैं? चुनाव का वेट कर चुकी सरकार के द्वारा 15 जून को ही हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय के आलोक में यह सरकार एक एक्ट लाया और उस एक्ट के तहत हम लोगों के कार्यकाल को बढ़ाया और उसमें मुखिया शब्द हटा के पंचायत में परामर्शदात्री समिति का गठन किया और उसका अध्यक्ष के रूप में अभी हम वर्तमान में परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मुखिया जी, एक चीज आप बताएंगे कि जो भी योजना जनता के लिए आता है, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, चाहे वो जैसे जो पुअर कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी है, या आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर उनके लिए, या सामूहिक जो क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, उस योजना को किस तरीके से आप क्रियान्वित करते हैं और किस तरीके से आप उस योजना का जो लाभ है वो यानी जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे, क्या प्रोसेस होता है जो जनता तक ये योजना पहुंच जाता है? देखिए, हम जब पंचायत 16 जून में जब चुनाव में जीत के आए और जिस प्रकार का स्नेह और प्यार जनता का हमको मिला, हम उसी दिन प्रतिज्ञा किए जो जनता का कार्य हम निस्वार्थ भाव से, जिस जनता ने हम पर विश्वास किया है, विषम परिस्थिति को देखते हुए और हम पर विश्वास किया है, तो हम उसी दिन तय कर लिए जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हमने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो आज तक 5 साल के कार्यकाल में हम पारदर्शिता को लागू किए। हम जनता को किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे, चाहे वो कोरोना काल हो। पिछले बार भी प्रथम कोरोना काल का जो आया उसमें भी हमसे जो बना, हम क्या प्रखंड आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर का विधिवत संचालन किया। तमाम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, हम निजी कोष से लोगों को सैनिटाइजर तक उपलब्ध कराए जनता को, और जनता को ही नहीं, हम प्रशासन के लोगों को भी 700 पीस 100 ml का सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। हमारे यहाँ बीएमपी का कैंप था, उसमें 50% लड़की थी और 50% जेंट्स थे। वो लोग मेरे घर पर चला आया, अंकल आप ग्राम प्रधान हैं और हम लोग आउटपोस्ट खैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव निकल गया था, हम लोग आउटपोस्ट पर ड्यूटी करते हैं और सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न सैनिटाइजर का न मास्क का, और हम अपने निजी कोष से तमाम लोगों को सैनिटाइजर और मास्क उस समय उपलब्ध कराया। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क का निर्माण हम पारदर्शिता ढंग से करते हैं। हम अकेला आदमी है, 5 जगह सड़क का निर्माण होता है, हम सब जगह जा भी नहीं सकते। हम तमाम लोगों, जिस मोहल्ला में सड़क बनता है, हम तमाम लोगों को कहते हैं आप खड़ा होके जैसे भी हो उसे वैसे बनवा लीजिए, क्या बालू, क्या सीमेंट, क्या गिट्टी।
हमको नहीं कहना चाहिए अपनी बड़ाई। हम रामपुर हाट के गिट्टी, जिस गिट्टी से लोग छत ढालते हैं, उस गिट्टी से हम रोड ढालते हैं। ये हमारे काम करने का पारदर्शिता है। शौचालय का कार्यक्रम सरकार का आया, हमने पूरे बेगूसराय जिला में बछवाड़ा प्रखंड का एक रौनी पंचायत ही है जहां हमने ओडीएफ का कार्यक्रम रखा, और उस ओडीएफ कार्यक्रम में बिहार सरकार के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, डीएम राहुल कुमार उस ओडीएफ कार्यक्रम में आए, जबकि डीएम साहब किसी प्रखंड के ओडीएफ कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन मेरे यहाँ पंचायत के ओडीएफ कार्यक्रम में आए और हमारे कार्य से खुश होकर उन्होंने मुझे सम्मानित किया। दोनों आदमी ने, नौशाद यूसुफ साहब डीएम थे, वो मेरे यहाँ आके शौचालय के कार्यक्रम में हमको सम्मानित किए। अरविंद कुमार वर्मा जी हैं, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में मानव श्रृंखला का कार्यक्रम था उच्च विद्यालय पर, उस कार्यक्रम को जो हमने किया, इतना खुश होकर के हमको सम्मानित करने का काम किए। तो हम जनता का काम ईमानदारी पूर्वक, हम अपने जनता को ब्लॉक नहीं जाने देते हैं। हम आरटीपीएस काउंटर चलाते हैं, जातीय, आवासीय, जन्म, मृत्यु, पेंशन, सारा काम हम पंचायत भवन पर करते हैं। हमारे पंचायत का जनता एक भी बछवाड़ा ब्लॉक नहीं जाता है जातीय आवासीय के लिए। तो इसका अर्थ मुखिया जी बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, पहले ध्यान है कि काफी लोग ब्लॉक जाते थे, प्रखंड कार्यालय जाते थे। अब वो व्यवस्था हो चुकी है कि हमारे गांव के मतलब जो भी ग्रामीण है, लाभार्थी है, जिनको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो वो सीधा पंचायत घर पे आके वो मतलब यहाँ पे वो उपलब्ध है। पंचायत भवन हमारा खुला रहता है, वहाँ हमारा कार्यालय सहायक, हमारा अकाउंटेंट, हमारा पंचायत सचिव, हमारा रोजगार सेवक, जो भी है, इंदिरा आवास सहायक, सारे लोग पंचायत भवन पर उपलब्ध रहते हैं। हम स्वयं उपलब्ध रहते हैं, जो हमारे जनता को किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। हमारे यहाँ इंदिरा आवास है, सरकार का स्कीम है। हमारे लाभुक का पता कर लीजिए, पंचायत में 100 रुपया कोई बिचौलिया मेरे जनता से नहीं लेता। 1,20,000 रुपया मिलता है इंदिरा आवास में, 1,20,000 रुपया सीधे उसके खाते में जाता है। 17,500 रुपया मनरेगा से मजदूरी जाता है। जिसको शौचालय नहीं है, शौचालय का लाभ नहीं लिया, तो उसको 12,000 रुपया हम शौचालय का लाभ देते हैं। और इस लाभ में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति कह देगा जो हाँ रौनी 3 पंचायत में 1 रुपया घूसखोरी है, तो उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे और जनता को कहेंगे हमको माफ कर दीजिए, हम ग्राम पंचायत चलाने में अपने को अक्षम घोषित। बहुत अच्छा मुखिया जी, और लगातार आपको, जैसा कि आपके वक्तव्य हैं कि डीएम और बहुत बार सारे अधिकारी आपको सम्मानित किया, और निश्चित है कि जब व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग होती है, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रशासन निश्चित लगातार मदद करते हैं, बहुत जगह करते हैं। हमारे यहाँ एक समस्या था 10+2 की पढ़ाई। 10+2 के लिए सैंक्शन हुआ आज से 10 साल पहले मेरा हाई स्कूल उच्च विद्यालय रहने, और उसमें भवन बने, उसके लिए जमीन नहीं था। हमने भीख मांग के इस गांव से 18 कट्ठा जमीन खरीद दिया, और उसमें हमारे विष्णुदेव राय नेताजी, रामोतार जी मास्टर साहब और बाबू खुच्चर राय, ये तमाम लोगों के सहयोग से हमने 18 कट्ठा जमीन खरीदा, और उस दिन से अनवरत प्रयास किया जो हमारे यहाँ 10+2 की पढ़ाई शुरू हो। क्योंकि हमारे यहाँ की बच्ची दलसिंह सराय पढ़ने के लिए जाती है, हमारे यहाँ की बच्ची बरौनी पढ़ने के लिए जाती है, और वह बच्ची जब तक वापस नहीं आती है, परिवार के लोग तो बेचैन रहते ही हैं, और गांव समाज के लोग भी बेचैन रहते हैं, जो वो स्वकुशल अपने घर चले आए। चूंकि वहां जाने में एक गरीब परिवार को अपने बच्ची को दलसिंह सराय भेजने में मिनिमम 100 रुपया खर्चा प्रतिदिन करना पड़ता है, और यहाँ 10+2 की पढ़ाई शुरू हो गई है, तो उससे फटा सलवार और समीज सी के और रोटी और बैंगन का तरकारी खा के भी 10+2 की पढ़ाई करके अपने घर चला आएगा। और यहाँ जो पढ़ने के लिए जाएगी तो सुरक्षित जाएगी और सुरक्षित अपने घर आएगी। किसी प्रकार का कोई टेंशन न उसके परिवार को होगा न समाज को होगा। और इसको हम अनवरत प्रयास में लगते लगते प्रभु की इच्छा हुई, आज हमारा स्कूल 10+2 का एडमिशन भी शुरू हो गया और लोग वहाँ पढ़ भी रहे। तो निश्चित मुखिया जी का प्रयास, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, काफी सराहनीय है कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी, कि ताकि बालिकाएं, गांव की बालिकाएं बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए,
कारण स्वाभाविक है, एक प्रैक्टिकल अनुभव है कि बच्चियां बाहर जाती है तो क्यों ना जब गांव में स्कूल है तो गांव में ही वो सुविधा प्रोवाइड की जाए। अच्छा मुखिया जी, लास्ट क्वेश्चन, अभी चूंकि हम जब दौरा कर रहे थे तो आपके क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे जो गंगा घाट है वो अपने उफान पे हैं और कई जगह बांध में पानी टच हो चुका है, तो उसके लिए आपका और जनता का और आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? हम सजग हैं, क्योंकि इससे पूर्व में हमने हमारे यहाँ 1916 में हमारे यहाँ बाढ़ चला है और उस समय हम मुखिया बनवे किए थे। काफ़ी परेशानी हुई और हम हेपेटाइटिस बी से ग्रसित थे। बावजूद हमसे जो बना, हमने सभी लोगों को सरकारी लाभ, चाहे वो चूड़ा सूखा भोजन का लाभ हो, पन्नी का लाभ हो, चाहे वो जीआर का लाभ हो, सभी लोगों को हम दिया। और उसके बाद हमने अपने प्रयास से हम अपने पोषक से, हम पंचायत के पोषक क्षेत्र में 1 किलोमीटर रिंग बांध जल संसाधन मंत्री से मिल के उनको लिख के दे के और उसको मरम्मत कराने का काम किया। और जो जल संसाधन से मरम्मत हुआ है उसी के वजह से अभी हम पानी से वंचित हैं। अभी भी खतरा बना हुआ है और किसी भी समय हमारे पंचायत में पानी प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम सरकारी अनुसंधान समिति में हम अपने 8 वार्ड को स्वीकृत भी करा दिए हैं जो बाढ़ प्रभावित में, चूंकि 16 के आधार पर। तो अगर मेरे यहाँ पानी आता है तो सरकार का जो भी है लाभ हम अपने जनता को निश्चित रूप से दिलाएंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है जो जनता का पहला अधिकार आपदा पर है, खजानों पर। अगर जनता का पहला अधिकार सरकार के खजानों पर है और इसके लिए हम पूर्ण रूप में तैयार हैं। प्रशासनिक तैयारी भी है, हम प्रशासन के लोगों को लिख के भी दे दिए हैं। हमारे पास नाव उपलब्ध है, हम नाव भी रखे हुए हैं पंचायत में 2, और हम पूर्ण रूप से और बांध का हम मॉनिटरिंग करते हैं। जल संसाधन विभाग को प्रत्येक दिन हम फोन करते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को फोन करते हैं, अंचलाधिकारी को फोन करते हैं, थाना प्रभारी को फोन करते हैं जो आप इसका मॉनिटरिंग कीजिए बांध पर, तो कोई गलत लोग इसको काट नहीं दे या पानी प्रवेश नहीं करे। इसके लिए हम पूर्ण सजग हैं। एक तो बार मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। जो अपने जनता को बाढ़ से बचाने के लिए हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा मुखिया जी, और आपसे मिलकर काफी प्रसन्नता हुई और बहुत सारी बातें हैं जो लगातार आपसे हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। और जो अभी वर्तमान अभी जैसा कि मुखिया जी बताए, श्रीमान अमरजीत राय जी मुखिया जी, और काफी बातें हैं जो इनसे हम करते रहेंगे और आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपने सुना ही कि चूंकि बाढ़ आने की संभावना है, गंगा जी उसमें हैं कि कभी भी बांध टूट सकता है, तो उसके लिए भी अभी प्रशासन और हमारे जो मुखिया जी हैं वो सतर्क हैं, सजग हैं, किन्हीं को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुखिया जी ने अभी कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। आरबीपी लाइव इंडिया आपका पुनः आभार प्रकट करता है कि आपने हमें टाइम दिया और जनता के बीच आपने अपने बातों को रखा। आप अगर जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, कुछ कोई ऐसा अपील जो हमारी जनता, हम अपील यही करेंगे जनता से, जो जनता हमको मान सम्मान दिया और 2016 में निर्वाचित करके पंचायत का मुखिया बनाया, हमसे जो बना हमने उनका सेवा ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास किया है। और जनता से हम यही कहेंगे जो जिस तरह आपने अपना प्यार स्नेह हम पर लुटाया है, आप इसी तरह लुटाते रहे। और हम निश्चित रूप से प्रतिज्ञा के साथ कहना चाहेंगे जो हम इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। यही हमारी जनता से अपील है, जो आप हमें प्यार और स्नेह दें और हम आपका काम करने के लिए 24 घंटा जब जरूरत हो आप हमारे मोबाइल पर फोन करें। हम तो पारदर्शिता के लिए तमाम जिला के जो पदाधिकारी हैं, जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत के पदाधिकारी का नंबर लिख के रखे, दीवार पर लिखे हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई सुविधा हो आप हमें बताइए और हमारा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। आपके सेवा के लिए हम 24 घंटा खड़ा है और जिस तरह हम सेवा किए हैं उसी प्रकार अनवरत सेवा करते रहे, क्योंकि समाज सेवा ही हमारा कर्म है। और हम बच्चा से जब से होश संभाले हैं, समाज के लोगों को जब जिस प्रकार की जरूरत मुझसे हुई है, हम सदा उनके सेवा करने का प्रयास किए हैं और आगे भी उनका सेवा हम करेंगे, क्योंकि सेवा ही मेरा धर्म है और इसी धर्म के तहत हम अपना काम करते हैं। थैंक यू। आपने अभी
रानी पंचायत रानी 3 के मुखिया जी श्रीमान अमरजीत राय उर्फ कुकन दादा से आप सीधी बातचीत सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट्स हो तो निश्चित आप हमें इनबॉक्स में शेयर करेंगे। प्रवीण सिन्हा और बिट्टू, आरबीपी लाइव इंडिया, रानी बछवाड़ा, बेगूसराय बिहार। नमस्कार।